नमस्कार, स्वागत है आपका 9 PM में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले मिडिल ईस्ट के तनाव की खबर से, जहां एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान को किसी भी हालत में परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे, क्योंकि ये पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है और इसी वजह से अमेरिका को ईरान के खिलाफ जंग में उतरना पड़ा। उन्होंने दावा किया कि अगर ऐसा होता है तो दुनिया के लिए खतरा बढ़ जाएगा। ट्रंप ने कहा कि जंग रोकने के लिए ईरान का ऑफर फिर से हमने ठुकरा दिया है। इससे पहले ईरान 26 और 27 अप्रैल को भी अपना प्रस्ताव भेज चुका है, जिसे कि वो ठुकरा चुके हैं। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के मुताबिक ईरान ने अपने नए प्रस्ताव में परमाणु मुद्दे का जिक्र नहीं किया है। इससे ट्रंप नाखुश है। वहीं ईरान का कहना है हॉर्मुज को तुरंत खोलना चाहिए, परमाणु मुद्दे पर बाद में बातचीत हो सकती है, जबकि ट्रंप चाहते हैं कि दोनों चीजें एक साथ हो जाए। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि ईरान को बातचीत के लिए आने से पहले एनरिच्ड यूरेनियम को सौंपना होगा। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई को लेकर कहा कि उन्हें इसके लिए संसद से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। जो लोग इसकी मांग कर रहे हैं वो देशभक्त नहीं है। वहीं व्हाइट हाउस ने संसद को आधिकारिक तौर पर यह बताया कि ईरान युद्ध अब खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी अमेरिकी सेना हॉर्मुज के पास मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को पश्चिम बंगाल में काउंटिंग सेंटर्स पर केंद्रीय और पीएसयू कर्मचारियों को तैनाती के खिलाफ टीएमसी की आपत्ति के लिए याचिका दायर की थी, उसको खारिज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि चुनाव आयोग को कोई भी आदेश नहीं दे सकता है। ये चुनाव आयोग का अधिकार है कि वो किस पर भरोसा करे, उन पर भरोसा करे, किसको कहां पर भेजे। टीएमसी की ओर से सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हम चुनाव आयोग से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है हमें, और टीएमसी ने इससे पहले भी कोलकाता हाईकोर्ट में इस बारे में अपील की थी। हाईकोर्ट ने आपत्ति खारिज करते हुए कहा था कि काउंटिंग स्टाफ की नियुक्ति चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में ही आता है, इसमें कोई भी अवैधता नहीं है, कुछ गलत नहीं है। बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को 2 फेज में चुनाव हुए थे। रिजल्ट 4 मई को आएगा। दरअसल चुनाव आयोग ने 13 अप्रैल को एक सर्कुलर जारी किया था, और जिसके मुताबिक मतगणना की हर टेबल पर सुपरवाइजर या फिर असिस्टेंट में से कम एक कर्मचारी केंद्र सरकार या फिर पब्लिक सेक्टर का होना अनिवार्य है। टीएमसी का आरोप है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी बीजेपी के प्रभाव में काम कर सकते हैं, और इसीलिए राज्य सरकार के कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। टीएमसी ने यह शिकायत चुनाव आयोग से भी की थी। तो देखिए, टीएमसी को यह डर है कि कहीं काउंटिंग वाले दिन अगर केंद्र के कर्मचारी बैठते हैं तो उनकी जो मंशा है वो बीजेपी के साथ हो सकती है, बीजेपी के समर्थन में वो काउंटिंग में गड़बड़ कर सकते हैं। नया रायपुर में आईपीएल का रोमांच अब सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम छत्तीसगढ़ की संस्कृति का ग्लोबल शोकेस भी बनने जा रहा है। 10 और 13 मई को होने वाले इस मुकाबले में जहां एक तरफ लोगों के बीच जोश है, तो वहीं इसके पहले तैयारियां जोरों पर है। कल से आईपीएल के टिकट की बिक्री भी शुरू हो जाएगी, और आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके टिकट उपलब्ध हो पाएंगे। आईपीएल मैच से पहले स्टेडियम के 40 कॉर्पोरेट बॉक्स को छत्तीसगढ़ी थीम पर सजाया जा रहा है। लोक कला, हस्तशिल्प और पारंपरिक डिजाइन के जरिए प्रदेश की पहचान को दुनिया के सामने पेश किया जाएगा। 120 से ज्यादा देशों में लाइव प्रसारण के दौरान छत्तीसगढ़ की झलक भी दिखाई देगी। मैदान पर बड़े बदलाव किए गए हैं। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता मोहम्मद हसन ने।
राजधानी रायपुर में आईपीएल मैचेस को लेकर के सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। रायपुर के स्टेडियम को अपडेट तो कर ही दिया गया है, लेकिन इस बार का कॉर्पोरेट बॉक्स और जो स्टेडियम है वो केवल सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति भी आपको देखने को मिलेगी। खास तौर पर अगर बात करें तो इस बार कॉर्पोरेट बॉक्स में काफी बदलाव किए गए। इसका इंटीरियर पूरी तरीके से चेंज किया गया है, नए एसी लगाए गए हैं, मेंटेनेंस किया गया है, वॉल्स को चेंज किया गया। सबसे बड़ी बात जो आपको शोकेस में यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो छत्तीसगढ़ की संस्कृति, जो कि ग्लोबल तक अब जो है वो पहुंचेगी, क्योंकि अलग अलग राज्यों से, विदेशों से भी लोग जो है वो क्रिकेट को देखने आते हैं। चूंकि आरसीबी का मैच है, यानी कि विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ी भी रहेंगे, तो इस बार जो 40 कॉर्पोरेट बॉक्स बने हैं स्टेडियम के, वहां पर छत्तीसगढ़ की लोक कला और पारंपरिक डिजाइन को जो है वो दिखाने की कोशिश की गई। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के अलग अलग धामों की तस्वीरें लगी, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं गिरौदपुरी धाम की तस्वीर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के इस बार का जो आईपीएल का एक्सपीरियंस है वो सिर्फ क्रिकेट तक नहीं रहेगा, बल्कि छत्तीसगढ़ के लिए इसलिए भी बेहद ही खास है क्योंकि यहाँ की लोक कला संस्कृति भी जो लोग कॉर्पोरेट बॉक्स में बैठेंगे वो तो देख पाएंगे ही, और साथ ही जो स्टेडियम में आएंगे उन्हें काफी ज्यादा इस बार मजा आने वाला है। तो जो 40 कॉर्पोरेट बॉक्स हैं उसमें काफी बदलाव जो है वो किए गए हैं। नए इंटीरियर, नया एसी, नए सोफा के साथ साथ छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति को भी दिखाने की कोशिश की गई है। और अब कहीं ना कहीं इससे जो अलग अलग राज्यों से लोग आएंगे, विदेशों से जो लोग आएंगे, वो भी स्टेडियम में बैठ करके छत्तीसगढ़ के अलग अलग धाम, जैसे कि यहाँ पर गिरौदपुरी धाम की तस्वीर लगी है, तो उसे भी जो है वो देख पाएंगे। कैमरा पर्सन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, एनएस 24/7 रायपुर। छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पहले ही दिन अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं। जनता से शालीनता से पेश आने के लिए कहा गया है और साथ साथ जनता से उनकी जो बातें हैं वो सम्मानजनक तरीके से सुनने के लिए भी कहा गया है। लेकिन अब सीएम के निर्देश पर भी सियासत तेज हो गई। आखिर सुशासन जैसे संवेदनशील विषय को लेकर क्यों गरमाई है प्रदेश में सियासत? क्या है ये पूरा माजरा? देखिए इस रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार की शुरुआत के साथ ही सरकार का एक्शन मोड ऑन है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का संदेश साफ है। अफसरों को जनता से शालीनता से पेश आना होगा, अधिकारियों को लोगों की सुननी होगी, जन समस्याओं का निराकरण करना होगा, लापरवाही किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं होगी, सुशासन धरातल पर नजर आना चाहिए। बहरहाल सीएम का निर्देश यूं तो जन सामान्य के लिए संवेदनशीलता को प्रदर्शित करता है, तपती गर्मी में भी शिविरों के माध्यम से जन समस्याओं के निराकरण की कोशिश सुशासन के प्रति मुख्यमंत्री और सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाती है। लेकिन इस पहल पर भी सियासत तो हो ही रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि अफसरों को नसीहत देने से बेहतर है कि मंत्रियों को नसीहत दी जाए, कमीशन खोरी बंद की जाए। बैज ने सरकार से पिछले साल के आवेदनों का हिसाब भी पूछा। दूसरी ओर कैबिनेट मंत्री गुरु कुशवंत साहिब कहते हैं, सुशासन तिहार जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए है। शिविरों में पहुंच रहे लोगों की भीड़ और उनके आवेदन बता रहे हैं कि सुशासन से लोग खुश हैं। कांग्रेस को जरूर अपने गिरेबान पर झांक कर देखना चाहिए। अधिकारियां शालीनता बरते, ये नसीहत देने से अच्छा तो मुख्यमंत्री को अपने मंत्रियों को देना चाहिए, वो कमीशन खाना बंद कर दे और आम जनता को सुने, उनकी समस्या का निराकरण करे। और पिछले लगभग 50 लाख से अधिक आवेदन आए, उन आवेदनों का क्या हुआ, मुख्यमंत्री पहले उस पर बताए। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सोच और विजन है अंत्योदय की, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक जितनी भी कल्याणकारी योजना है वो पहुंच सके और किसी प्रकार की उनको समस्या ना हो। इसी कारण ये सुशासन तिहार है। हम सभी इस सुशासन तिहार में हर जगह पहुंच रहे हैं और पहुंचकर हमारे जो जनता है, हमारे जो नागरिकगण हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और त्वरित निराकरण करने का काम करें। और स्पष्ट निर्देश माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने सभी अधिकारियों को दिया हुआ है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार को लेकर सरकार गंभीर है। अफसर ही नहीं, कैबिनेट मंत्री भी तपती गर्मी में शिविरों में जाकर जन समस्याओं को सुन रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का सख्त निर्देश बताता है कि अधिकारियों की लापरवाही और अशिष्ट आचरण बर्दाश्त नहीं होगा। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। अब देखना होगा कि 100 में मुख्यमंत्री के सख्त तेवर का अफसरों पर कितना असर होता है। गौरव शर्मा, रायपुर। छत्तीसगढ़ की सियासत में बयानबाजी का पारा चढ़ा हुआ है।
एक तरफ कांग्रेस की मैराथन बैठक तो दूसरी तरफ बीजेपी का बड़ा दावा। मंत्री रामविचार नेताम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक जल्द ही पाला बदल सकते हैं, तो वही कांग्रेस इस बयान को महज एक ध्यान भटकाने की राजनीति करार दे रही है। अब सवाल इस बात पर है कि क्या वाकई में छत्तीसगढ़ में सियासी हलचल तेज होने वाली है या फिर यह सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। रायपुर में कांग्रेस ने संगठन को लेकर बड़ी कवायद की। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने विधायकों से 1-to-1 चर्चा की। जिला अध्यक्षों, ब्लॉक अध्यक्षों और संगठन के पदाधिकारियों से फीडबैक लिया। बताया जा रहा है कि संगठन को मजबूत करने और अंदरूनी हालात समझने के लिए ये बैठक अहम मानी जा रही है। लेकिन इसी बीच बीजेपी ने बड़ा सियासी बम फोड़ दिया। बीजेपी मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि छत्तीसगढ़ के विधायक जल्द ही पाला बदलने वाले हैं। दूसरे राज्यों के चुनाव के नतीजे के बाद कांग्रेस में टूट हो सकती है। इसी वजह से कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व यहां सक्रिय हुआ है। यहाँ कुछ विधायक पाला बदलने वाले हैं। कांग्रेस में उनका भविष्य नहीं दिख रहा है, इसलिए वो कलकत्ता और ये पश्चिम बंगाल के रिजल्ट के इंतजार कर रहे हैं। और जैसे वहाँ भाजपा की सरकार तो बनना ही है, बनने के बाद यहाँ भी बहुत सारे विधायक जो है टूट करके हमारी ओर आने वाले हैं। बीजेपी के इस दावे ने सियासत का तापमान और बढ़ा दिया। कांग्रेस ने तुरंत पलटवार किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। कहा, बीजेपी के पास मोदी नाम की वॉशिंग मशीन है। ईडी और सीबीआई के जरिए नेताओं को उसमें डाल दिया जाता है। दूसरे राज्यों में ये खेल चल रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं चलेगा। यहाँ बीजेपी के अपने विधायक ही उपेक्षित हैं। अब ये तो समय बताएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक और उनके नेता कार्यकर्ता पूरी तरह से उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। आने वाला समय में कोई बड़ा इस तरह से घटना हो जाए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने भी बीजेपी के दावे को खारिज किया है और इसे असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की रणनीति बताया। उन्होंने जमीन अधिग्रहण, जंगल कटाई और उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने जैसे मुद्दों को उठाया। बीजेपी के कई विधायक मेरे संपर्क में, रामविचार जी को बता दीजिए। छत्तीसगढ़ की सियासत में ये टकराव सिर्फ बयानबाजी नहीं, बल्कि इसके पीछे रणनीति, संगठन और सत्ता की लड़ाई भी छिपी है। एक तरफ बीजेपी का दावा कांग्रेस में टूट की आहट, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का आरोप एजेंसियों और नैरेटिव के जरिए दबाव की राजनीति। अब देखना होगा कि ये सियासी वार पलटवार आगे किस दिशा में जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। लाल आतंक पर एक बार फिर से करारा प्रहार हुआ है और झारखंड के पश्चिम सिंहभूम के रोटगुटू इलाके में कोबरा 209 बटालियन ने मुठभेड़ में नक्सलियों के एरिया कमांडर अमृत पूर्ति उर्फ इजराइल पूर्ति को ढेर कर दिया है। दरअसल नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई और जिसके बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया। ऑपरेशन के दौरान नक्सली अमृत पूर्ति उर्फ इजराइल पूर्ति का शव बरामद कर लिया गया है। साथ ही साथ SLR, एक कार्बाइन और भारी मात्रा में ID बरामद किया गया है। इस कार्रवाई में सुरक्षा बलों को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है, कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, जो कि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। तो लाल आतंक का सफाया तो वैसे ही हो चुका है, नक्सल मुक्त हो चुका है बस्तर, लेकिन अब भी कुछ नक्सली जो बचे हुए हैं वो छुटपुट घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन जवानों के हौसले बुलंद हैं और वो बचे कुचे नक्सलियों को भी ढेर कर रहे हैं। महासमुंद पुलिस ने LPG गैस चोरी के बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है, जहां पर कैप्सूल टैंकर से करीबन 90 मीट्रिक टन गैस गायब कर दी गई। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 अब भी फरार है।
एसपी ने बताया कि दिसंबर 2025 में अवैध रिफिलिंग पकड़ी गई थी और जिसके बाद टैंकर को जब्त कर अभनपुर स्थित प्लांट को सुपुर्द किया गया, लेकिन अप्रैल में वाहन मालिक को टैंकर खाली मिला, जिसके बाद शिकायत पर पुलिस ने जांच तेज की और छापेमारी की गई, जिसमें खुलासा हुआ कि प्लांट प्रबंधन ने गैस निकालकर अवैध रूप से इसको बेच दिया। पुलिस ने बड़ी मात्रा में सिलेंडर, वाहन और दस्तावेज जब्त किए हैं। अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो चोरी के गैस का पूरा काउंटिंग है कि लगभग 90 टन से ज़्यादा गैस को वहाँ पे अभनपुर में चोरी किया गया और चोरी करके उनको रायपुर की विभिन्न एजेंसियों में खपत कराई गई और कच्चे बिल में उसकी बिक्री की गई, जिससे कालाबाजारी के सेक्शन, ईसी एक्ट के सेक्शन 7 भी छुपाए गए हैं। जो कच्चे में उनका व्यापार होता था उसका एक रजिस्टर था और एक चालान था, जिसको लेकर अपराधी फरार है। उसके अलावा गेट पर जो गाड़ी की आवाजाही की रजिस्टर थी उसको लेकर भी अपराधी फरार है। आईटी एक्ट में भी इसमें सेक्शन लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जो इनका डेटाबेस था वो एक क्लाउड में था, वहां से डेटा डिलीट और डिस्ट्रॉय किया गया। और इस बीच बड़ी खबर कांकेर से आ रही है, जहां पर मरका बेड़ा ब्लास्ट को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। तो कांकेर से ये बड़ी खबर, मरका बेड़ा ब्लास्ट को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। आईडी में नहीं हुआ था ब्लास्ट, नक्सलियों के डंप 75 किलो गन पाउडर में यह ब्लास्ट हुआ था। तेज गर्मी और रासायनिक रिएक्शन के कारण यह ब्लास्ट हुआ। 5 अलग अलग बोरे में नक्सलियों ने गन पाउडर छुपाया था। जब बाहर निकाला गया तो बाहर निकालकर नष्ट करने के दौरान यह ब्लास्ट हुआ गन पाउडर। वहीं गन पाउडर के ब्लास्ट की चपेट में आने से 4 जवानों की मौत हुई। नक्सलियों के डंप 75 किलो गन पाउडर में यह ब्लास्ट हुआ था। तेज गर्मी और रासायनिक रिएक्शन की वजह से ब्लास्ट हुआ। 5 अलग अलग बोरों में नक्सलियों ने यह गन पाउडर छुपा कर रखा था। बाहर निकालकर नष्ट करने के लिए जब इसको निकाला गया तो ब्लास्ट हुआ। 4 जवानों की इसमें मौत हो गई। एक और बड़ी खबर रायपुर से आ रही है, जहां पर साइबर क्राइम पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। नाइजीरियन ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। एक नाइजीरियन सहित 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। आरोपियों से 9,70,000 रुपए की नकदी जब्त की गई है। आरोपी ड्रग रैकेट का संचालन करते थे। नाइजीरिया से संचालन इसका हो रहा था। शंकरनगर थाना के खमाड़ी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो साइबर क्राइम पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई है। नाइजीरियन ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़ किया गया है। तो लगातार राजधानी रायपुर और आसपास के इलाकों में ड्रग्स के मामले सामने आ रहे थे। ऐसे में ये एक बड़ा खुलासा हुआ है। जाहिर सी बात है, इससे और लोगों के साथ जो तार जुड़ते हैं उस पर भी जांच पड़ताल होगी और आगे और बड़े खुलासे हो सकते हैं। एक और बड़ी खबर जशपुर से है, जहां पर जनगणना कार्य में लापरवाही का मामला सामने आया है। शिक्षक पर निलंबन की गाज हुई है। अनुपस्थित पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है। कलेक्टर ने निलंबन का आदेश जारी कर दिया है। तो देखिए, जनगणना का काम शुरू हो चुका है। ऐसे में शिक्षक के अनुपस्थित होने पर सीधे निलंबन का एक्शन हुआ है। जशपुर का मामला है, लापरवाही का यह मामला है, जिसके बाद कलेक्टर ने एक्शन लिया है। तो शिक्षक के अनुपस्थित होने पर यह कार्रवाई की गई है, निलंबित कर दिया गया। तो लगातार चूंकि जनगणना का कार्य शुरू हो चुका है, 1 मई से ही ये काम शुरू हुआ है और तमाम जो शिक्षक हैं वो इस काम में जुटे हुए हैं। ऐसे में सख्त हिदायत है उनको कि वो कोई छुट्टी ना ले, पूरा काम करें। जो उनको क्षेत्र दिया गया है वहां पर जाकर जनगणना फॉर्म भरे, लोगों से मुलाकात करें, जो सवाल पूछे गए उनको संजीदगी के साथ भरे और समय पर रिपोर्ट पेश करें। ऐसे में अनुपस्थित पाए जाने पर कलेक्टर ने शिक्षक को ही निलंबित कर दिया है। एक संदेश देने की कोशिश भी की गई है अन्य शिक्षकों को कि अगर वो अनुपस्थित होते हैं तो उनको भी इसी तरह की कार्यवाही से होकर गुजरना होगा।
तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ।